अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल फतूर। अच्छा, फतूर ड्रामे में थोड़ा सा अब जो है स्टोरी को चेंज करने जा रहे हैं, क्योंकि देखने में जब अब लग रहा है कि थोड़ी सी स्टोरी इंटरेस्टिंग होने जा रही है। मेमल अपना सामान तैयार कर रही होती है यहाँ से रुखसती के लिए। बड़ी मुश्किल से यहाँ से अभी उसको तैयार किया है कि भाई तू चली जा, तो सामान पैक कर रही होती है। वहाँ पे दिलनशीं ने आकर उंगली डालनी होती है, वो आ जाती है। वो मेमल को कहती है कि जा रही हैं आप? तो मेमल ये बात सुनकर उससे कहती है कि हाँ, मैं यहाँ से जा रही हूँ, थक चुकी हूँ, अब मेरा यहाँ पे दिल नहीं लगता। तो वहाँ पे दिलनशीं उसे बात कर देती है, उसे कह दी कि और आपकी जो मोहब्बत है, जिससे आप मोहब्बत करती हैं, इतनी उस पर मरती हैं, तो वो क्या करेगी बेचारी, वो कहाँ जाएगी, आपके बगैर कैसे रहेगी। तो मेमल उसे कहती है कि उसके लिए एक लड़की और बैठी हुई है, उसके लिए मोहब्बत जो है, जिससे वो मोहब्बत करता है, उसके इंतज़ार में वो उसके साथ है, तो उसे किसी किस्म की कोई भी परेशानी नहीं होगी, तो मुझे यहाँ से अब जाने दिए जाए। दूसरी तरफ दिलनशीं बार बार हैदर के पास आती है और हमज़ा का नाम लेती है और कोशिश कर रही होती है कि बस मुझे अभी किसी तरीके से यहाँ से जाने दिया जाए। तो दिलनशीं काफ़ी परेशान होती है, उसे समझ नहीं आती कि वो अब क्या करे। उलझनों में गुम होती है कि एक तरफ हमज़ा है, दूसरी तरफ हैदर बैठा हुआ है, हैदर की माँ है, अब वो क्या करे। तो हैदर उसके पास आता है गुस्से से, उसे कहता है, पहले दिलनशीं उसे कहती कि मैं अब जाना चाहती हूँ उसके पास, तो मुझे आप जाने दें। तो हैदर उसके पास आता है, उसे कहता है कि आपके पास जो आपके पेट में जो बच्चा है, ये मुझे दे दें, इसी के सहारे मैं ज़िंदगी गुजार लूँगा, मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है, बस मैं इसे अपना समझ कर। तो दिलनशीं कहती है, वहाँ पे जैसी दिलनशीं ये बात सुनती है तो मुस्कुरा देती है और उसकी तरफ देखती है। जब दिलनशीं हैदर की ये बात सुनती है तो वहाँ पे पता है दिलनशीं उससे क्या कहेगी। दिलनशीं उससे यही कहेगी कि बड़ी आपने अच्छी बात कह दी है, क्योंकि आप तो बच्चा ले लेंगे, उसके बगैर मैं बच्चे के बगैर कैसे रह पाऊँगी, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। अगर मैं जाऊँगी तो अपने बच्चे को भी साथ लेकर जाऊँगी। मेमल जैसे तैयारी फुल कर रही होती है जाने की, तो मेमल बाज नहीं आती अपनी हरकतों से। उसकी ये जो साजिश है, उसकी एक चाल है जाने की। उसे किसी भी सूरत में हैदर और दिलनशीं रोकेंगे, लेकिन उसने जो अब पॉइंट लगाया है, हमज़ा को फ़ौरन कॉल करती है और उसे कहती है कि ये जो आपके ख्वाब हैं, ये कभी भी पूरे नहीं होंगे, आप हमेशा यहाँ पे ज़लील ही होते रहोगे। अब तो मैं जा रही हूँ, अब आपको रिपोर्टें कौन पहुँचाएगा, अब आपको सारी बातें कौन बताएगा, क्योंकि अब तो तुम्हारे पास मतलब कि कोई भी नहीं है रिपोर्टें देने वाला। दिलनशीं अब अपनी मोहब्बत में दोबारा से आ चुकी है, हैदर को अब मिल चुकी है, दोनों इकट्ठे हो चुके हैं, तुम्हारे पास अब कुछ भी नहीं है, तुम ऐसे तरसोगे, जलील होते रहोगे। तो हमज़ा को जैसे ये बात लगती है ना कानों पे, तो हमज़ा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और दिलनशीं को मेमल को बोलता है कि शट अप, अब तमीज़ से बात करो, तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम्हें थोड़ा सा एहसास होना चाहिए, जो दिलनशीं है वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी है, किसी और की नहीं हो सकती। तो ये जैसे ही मेमल ये बात सुनती है तो मेमल अंदर से खुश हो जाती है, क्योंकि उसे एक अपना जो होता है मकसद होता है वो मिल जाता है। अब वो हर सूरत में यहाँ से अपना जो चीज़ हासिल करने के लिए उसने ये कॉल की है ना, वो उसे मिलेगी। अब हमज़ा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो कोशिश करेगा दिलनशीं के पास जाने की और उसे अपना दिखाएगा, रूप अपना दिखाएगा। दूसरी तरफ दिलनशीं अपने भाई के पास आती है, उसके गले आकर लग जाती है, उसे माज़रत करती है, उसे सॉरी करती है, उससे कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आप लोगों को धोखे में रखा, आप लोगों के साथ झूठ बोला कि मेरा हमज़ा के साथ ताल्लुक़ नहीं है, मेरा हमज़ा के साथ ताल्लुक़ है, लेकिन अब मुझे माफ़ कर दें। अब आज के बाद मैं अब कभी भी उसके साथ रब्ता करने की कोशिश नहीं करूँगी, उसे हमेशा के लिए अपने दिल से निकाल दूँगी। जैसे ही दिलनशीं का भाई ये बात सुनता है तो पहले तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है, लेकिन उससे कहता है कि ठीक है, आपने गलती, आपको एहसास हो चुका है, तो अब मैं आपको कोशिश करूँगा कि माफ़ कर दूँ और मैं हैदर के पास भी जाऊँगा, रिक्वेस्ट करूँगा। अब नेक्स्ट एपिसोड में दिलनशीं का बच्चा हो जाएगा, तो हैदर के पास वो जाएगी और उसे बोलेगी कि हाँ हैदर, अब आप बताओ, जो चीज़ आपको मिलनी थी वो मैंने आपको दे दी है, अब फ़ैसला करो कि मैं चली जाऊं या रुकूं। तो हैदर उससे कहेगा कि अब तुम्हारे ऊपर है, अगर तुम रुकना चाहती हो तो ठीक है, जाना चाहती हो तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। हैदर की माँ पूरी कोशिश करेगी कि
दिलनशी नाज है, वो हर सूरत में हैदर को भी समझाएगी, हमज़ा के साथ भी बात करेगी, उसको भी कहेगी बेटा तुम्हें और जो कुछ भी चाहिए तो तुम कर लो, लेकिन दिलनशी को आप यहाँ से ना लेकर दो, हैदर को यहाँ से जुदा ना करो। आपकी अभी लाइफ है, अभी आप यंग हो तो आपकी अभी शादी हो सकती है, लेकिन मेरे ख़्याल में जितने तक मेरा आइडिया है ना, तो ये हो सकता है कि दिलनशी एक दफ़ा ज़रूर हमज़ा के पास जाएगी बच्चा होने के बाद, उसे मिलने के लिए जाएगी, उसके साथ बातें शातें करेगी, लेकिन हमज़ा अब हार मान लेगा। हमज़ा को अभी जिस हिसाब से सज़ा मिल रही है ना बार बार, तो हमज़ा अब कोशिश करेगा कि यार मैं इतना अब कुछ नहीं कर सकता, अब इसको जाने दें, उसके इसके पास ही रहने दें, हैदर के पास। अब इसके पास है क्या, बच्चा छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को ये छोड़ कर आएगी, उसके पीछे बच्चा जो होगा मुझे बददुआएं देगा, तो मुझे उसकी बददुआएं सारी लगेंगी, तो मैं अब कोशिश करूँगी इसको वहीं पे रहने दूँ। दूसरी, अब हैदर जो है ना, हैदर को अपनी गलती का हैदर को भी एहसास है कि मेमल को भी उसने रुसवा किया, मेमल भी यहाँ से हमेशा के लिए चली गई। अब हैदर के सामने सारी सच्चाई मेमल आकर ख़ुद बताएगी और उसे बोलेगी कि ये जो सब कुछ करवा रही थी, ये सब कुछ आपके बीच और दिलनशी के बीच सज़ाएं हो रही थी, इसमें सारा मेरा कसूर है, मैंने हमज़ा को सारी रिपोर्ट दी है, कुछ झूठ भी मैंने आपको बोले हैं, और दिलनशी को सज़ा दिलवाने के लिए मैं चाहती थी कि आप मुझे हासिल कर लो, लेकिन मैं कभी भी आपको हासिल नहीं कर सकी, मैंने मकसद में कामयाब हो गई, तो आखिरकार मैं आपके सामने सच्चाई ला आई हूँ, तो आप मुझे जो सज़ा देना चाहते हैं आप मुझे दे दें। तो हैदर तो काफ़ी ज़्यादा दिलनशी मेमल से नाराज़ हो जाएगा, उससे बोलेगा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि तुम मुझे कभी भी हासिल नहीं कर सकती, मेरे दिल में है तो सिर्फ़ और सिर्फ दिलनशी है, अब तुम भले जाना चाहती हो, हम आपको सज़ा तो और कुछ भी नहीं दे सकते, सिर्फ इतनी कह सकते हैं कि अब तुम जाना चाहती हो भले चली जाओ, हम आपको नहीं रोक सकते। दिलनशी उसे माफ़ कर देगी। दिलनशी का लहजा आपने ख़ुद देखा है कि अब भी उसका जब मेमल यहाँ से जा रही होती है तो दिलनशी कोशिश करती है कि ये ना जाए, यहाँ पे रहे, हमारे साथ ही रहे, इसकी मोहब्बत है, क्योंकि मैं तो चली जाऊँगी तो ये इसके साथ ही रहेगी, तो दिलनशी तो उसको फुल माफ़ कर देगी। हमज़ा की जो है शादी हो जाएगी आखिरकार, जहाँ पे भी इसके शादी करवाएंगे, घर वाले कोशिश करवा रहे हैं वहाँ पे करवा देंगे। तो ये 2 लास्ट एपिसोड होंगी, 2 एपिसोड ख़ास काफ़ी अहम होंगी। इन 2 एपिसोड में बहुत ही ज़बरदस्त फ़ैसले होंगे। दिलनशी का हो सकता है कि बच्चा भी आ जाए और हैदर हो सकता है कि दिलनशी को हमेशा के लिए भेज दे। तो उम्मीद है ये छोटा सा रिव्यू, छोटा सा प्रोमो आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट्स में आपने जो है राय लाजमी देनी है कि आपको ड्रामा सीरियल फतूर कैसा लग रहा है और आगे आने वाली नेक्स्ट एपिसोड में 2 में क्या क्या सीन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अपना ख़ास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।